राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का मैं 3 सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताने वाला हूं। ध्यान दीजिए मेरे भाई, यदि आप बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। देखिए आज मैं जो 3 आपको पत्र लेखन बताने वाला हूं ना, मात्र इन्हीं को कंप्लीट करके आपको अपना पेपर देने जाना है। मेरी गारंटी है कि तीनों को तो तीनों नहीं, लेकिन इनमें से कोई एक जरूर फंसेगा और 100% की गारंटी फंसेगा। देखिए आपके पेपर में 2 पत्र लेखन आता है, उसमें से एक पत्र लेखन करना होता है और बस आज के 3 तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, घर बैठे बिल्कुल फ्री में मोबाइल से ही ऑनलाइन ही बेहतरीन तैयारी करके यदि आप 90% प्लस पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। हम तो भैया पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दे देते हैं, यहां तक कि आप चेकआउट खुद कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला यहां पर पत्र लेखन है कि किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। मतलब कि आप कहीं से घूम के आए हो, पर्यटन स्थल यात्रा करके आए हो और इस यात्रा के बारे में आप अपने मित्र को बताते हुए उसको मतलब बताइए कि तुम भी जाके वहां पे घूमो। जैसे मान जाओ कि तुम प्रयागराज अभी महाकुंभ चल रहा है, तुम महाकुंभ में जाके आए और तुम्हें महाकुंभ बहुत अच्छा लगा, तो ये लिखते हुए कहो कि भाई तुम भी महाकुंभ जाकर क्या कर सकते हो, घूम सकते हो। ठीक है ना। चलिए तो हम लिखते हैं भैया, हमने लिखा प्रिय मित्र, विषय में लिखेंगे कि पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र। सप्रेम नमस्कार, ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद अब आपको यहां पर कंटेंट लिखना है। यहां से लेकर यहां तक का जितना भी कंटेंट है ये आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है ना। ये मैं खुद से ही लिखा हूं तो ये जरूरी नहीं है कि मैं जो दे रहा हूं आप वही लिख के आओ, नहीं, आप खुद से भी अपना कंटेंट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा गया है। आशा है तुम कुशल होगे। हाल ही में मैं महाकुंभ की यात्रा पर गया, वहां की प्रकृति सुंदरता और शांत वातावरण ने मन मोह लिया। मैंने आकर्षण जैसे झील, किला या मंदिर देखा जो अद्भुत था। ठीक, इसके अलावा वहां के स्थानीय भोजन और बाजारों का अनुभव भी शानदार था। मैंने कई तस्वीरें खींचे और यहां यात्रा मेरे जीवन की यादगार यात्राओं में से क्या है, एक बन गई है। ठीक, अब इसके आगे आपको लिखना है कि तुम्हें भी यहां पर एक बार जरूर जाना चाहिए, अपनी कुशलता की सूचना देना। ठीक, चलिए दिनांक यहाँ पर लिख दीजिएगा लिखने के बाद, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा मित्र लिखने के बाद अवस्था लिख दीजिएगा और यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक, इतना यदि आप कर देते हैं तो आप समझिए कि आपका जो पत्र है वो कंप्लीट है। आपके पेपर में बस 1 पेज में ही पूरा पत्र लिखना है, 2 पेज मत कीजिएगा भैया, नहीं तो नंबर बहुत बेकार नंबर देता है टीचर। तो 1 पेज में ही बढ़िया से सजा के कम कंटेंट में लिखना है, जिससे आपका पत्र लेखन क्या हो, अच्छा लगे देखने में। ठीक है ना। चलिए दूसरा पत्र आपके सामने है कि अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो आप यहां पर आंसर में लिखिएगा कि सेवा में कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यहां पर सबसे पहले सेवा में लिख लीजिएगा, कार्यकारी अभियंता लिख दीजिएगा। अब यहां पर आप किसको यह पत्र लिख रहे हो भैया, बिजली से समस्या है तो विद्युत विभाग को ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पर विद्युत विभाग लिख दीजिएगा और यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस आपके गांव का, राज्य का, वो लिख दीजिएगा। जैसे प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय भैया क्या है भैया, तो गांव शहर में बिजली समस्या के समाधान है, तो क्या लिख रहे हैं हम, आवेदन पत्र लिख रहे हैं। ठीक, चलिए अब यहां पर आपको महोदय लिखने के बाद यहां पर लिखना है, आपको शुरू करना, ये अपना का खुद का कंटेंट है, यहां से आप खुद बना के भी लिख सकते हो। मैंने लिखा सविनय निवेदन है कि मैं प्रयागराज का निवासी हूं। हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। बिजली के अघोषित कटौती, वोल्टेज में उतार चढ़ाव और लंबे समय तक बिजली ना आने के कारण यहाँ के निवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने इतना लिखा, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखा, 1-2 पैराग्राफ में लिखिएगा तो अच्छा लगता है। मैंने लिखा कि गर्मियों में तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, व्यापारिक गतिविधियां और घर के अन्य कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ठीक, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस समस्या का शीघ्र समाधान करें और गांव शहर की बिजली व्यवस्था को सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। बस इतना आपको क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे लाइन वाले में धन्यवाद लिखना है
भवदीय लिख के अवश्य लिख देना है। और इसके इधर साइड में बाएं साइड में दिनांक आपको लिख देना है 16/4/2024। यहाँ पर आप जो भी पेपर का डेट है जैसे 24/2/2025 ये डेट जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह यदि आप पेपर में करके आइएगा मेरे भाई तो मेरी पूरी की पूरी गारंटी है कि टीचर एकदम प्रसन्न होगा, एकदम आपसे इंप्रेस होगा और पूरा का पूरा नंबर देगा, 100% की गारंटी पूरा नंबर देगा, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। तो लिखिए सेवा में प्रिय प्रधानाचार्य जी, जीजीआईसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पहले तो सेवा में लिख दीजिए, फिर प्रधानाचार्य लिख दीजिए और फिर जो भी आपके कॉलेज या स्कूल का नाम है वो आप यहां पर लिख दीजिए, ठीक। और एड्रेस लिख दीजिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए अब यहां पर आपको विषय डालना है। विषय में लिखना है सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन, मतलब कि एक अध्यापक जॉब के लिए आप क्या करना चाहते हो, आवेदन करना चाहते हो, उसके लिए लिखना है कि महोदय, अब यहां से आगे खुद का कंटेंट यहां तक है, यहां से मैंने खुद का बना के लिखा है, आप यहां पर खुद का कंटेंट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने लिखा कि सौन्य निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मैंने बीएड विषय और विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और 4 वर्षों का अनुभव रखता हूं। क्या चीज का अनुभव रखता हूं भाई, पढ़ाने का अनुभव रखता हूं, क्योंकि वहां पर पढ़ाने के काम ही करने जा रहा हूं, तो ये तो अनुभव होना चाहिए ना मेरे भाई। तो वही बात बोला गया। मुझे शिक्षण के क्षेत्र में गहरी रुचि है और मैं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, ठीक। कृपया मेरे आवेदन पर विचार करें। साथ में मेरे प्रमाण पत्रों का प्रत्येक संलग्न है, मतलब कि मेरे जो प्रमाण पत्र हैं जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड, वो सब क्या है इसी के साथ मैंने जोड़ दिए हैं। आपकी सकारात्मक प्रक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी, यानी आपकी जो रिप्लाई है उसकी इंतजार रहेगी। फिर उसके बाद लाइन चेंज करने के बाद उसके नीचे धन्यवाद लिख दीजिएगा, भविद्या लिख दीजिएगा, अवश्य लिख दीजिएगा और यहाँ पर संपर्क नंबर लिख के ईमेल पता लिख दीजिएगा। बस नंबर नहीं लिखना है, कोई ईमेल पता भी नहीं लिखना है, बस यही लिख देना है, संपर्क नंबर और ईमेल पता। और यहाँ पर आपको दिनांक लिख देना है 24/2/2025। इतना यदि आप पेपर में करके आते हैं तो भैया मेरी गारंटी है कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। और जिस ढंग से मैंने यहाँ पर लिखवाया है, इस ढंग से यदि आप पेपर में लिख कर आते हैं तब तो और मजा आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पेपर में लिख कर आना मेरे भाई। किस तरीके से, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर ये तीनों के तीनों पत्र को लिखवाया है। यदि आप ऐसे तीनों पत्र को लिख के आएंगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप पेपर में बवाल मचा के आएंगे, 100% बवाल मचा के आएंगे, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस विषय पर वीडियो चाहिए और किस विषय के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि इधर वीडियो बहुत कम आ रही है, डिस्टर्ब चल रहा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब जो तैयारी है वो आपकी बेहतरीन होगी। अब आपको 2 से 3 वीडियो देखने के लिए डेली मिल जाने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।